आज 12वां इंटरनेशनल योगा डे है। आज से 12 साल पूर्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। जब से लेकर हर साल 21 जून को अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग अपने जीवन को किस तरह से निरोग रख सकते हैं, इस बेस पे ही ये आज से नहीं वर्षों से पुरानी पद्धति है जो चली आ रही थी, लगभग विलुप्तता की ओर थी। अब फिर लोग इसकी ओर बढ़े हैं। इसका मुख्य कदम यही है कि आदमी कैसे स्वस्थ रहे, वो कभी बीमार ही नहीं पड़े। इस थीम के आधार पर ये योग है। आदमी शरीर को किस तरह से अपना एक्टिव रखें, डिटॉक्सिफिकेशन करें, इसके लिए हमेशा 40-45 मिनट जो आदमी योग करता है वो कभी बीमार नहीं होता है। ये एक नहीं हजारों उदाहरण, लाखों उदाहरण मिल जाएंगे इंडिया के अंदर। और इंडिया के इस पद्धति को विदेशों ने भी एडप्ट किया है, इसलिए इसको इंटरनेशनल योगा डे के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योगा फॉर एजिंग। मतलब अपन किस तरह अपने एज को रोक सकते हैं, किस तरह से युवा बने रह सकते हैं। इसी थीम के आधार पर ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज अपन सभी प्रोटोकॉल के तहत योग करेंगे। आप सभी समय निकाल कर पधारे, अपने स्वास्थ्य के लिए ख्याल रखा। आज जो योग करवा रहे हैं वो सभी रोज अपने घर पर, ज़्यादा टाइम नहीं मिले तो आधा घंटा भी करना, आपके स्वास्थ्य के अंदर जरूर लाभ होगा। इन दवाइयों से पीछा छूटेगा आप सभी का। और आप सभी अपने परिवार वालों के भी योग करवाएं, जिससे कभी आप बीमार नहीं हो और इन दवाइयों का झंझट पीछा छूटे। तो अपन सभी सर्वप्रथम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में शुरू करेंगे। ओम सहस्रध्वम सहवध्वम सहयोमनसि जानताम देवाभाग यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। आप सभी, हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले, सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की बातें हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसका यही अर्थ होता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। सबसे पहले गिरवा चालन से स्टार्ट करेंगे। जिसके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये योग नहीं करे। सबसे पहले ये योग प्रशिक्षक है, ये करवाएंगे, इनकी तरफ ध्यान देना आपको और मैं बोलता रहूँगा आपको। सबसे पहले गिरवा चलन दोनों हाथों को लगाए कटी पे और गर्दन को पहले सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाना, सांस लेते हुए आगे लाना है। ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक ऑर्गन का अपन योग करवाएंगे प्रोटोकॉल के तहत। यह है गिरवा चालन। अब इसकी दूसरी पोजीशन है, गिरवा को कंधे पर डालें, पहले बाएं, हाथों को कटी पर लगाएं, फिर दाएं, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। अब घुमाना है गर्दन को, फिर दूसरी साइड। अब गिरवा चालन, पहले घड़ी की तरफ। जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है या जिनको चक्कर आ रहे हैं वही कर पाए, योग नहीं करेंगे। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरफ और घड़ी की सुई के विपरीत। फिर स्कंद चालन, अपने हाथों को फैलाएं, ऊपर ले जाएं, फिर कंधे पर लगाएं, फिर वापस फैलें।
अब हाथ घुमाना है। पहले अंदर से फिर बाहर की साइड। अब है कटी चालन, अपने पाँव के बीच में गैप, वापस फिर दूसरी साइड। ये कटी चालन है, जिसको कमर दर्द की समस्या हो वो ये कर सकते हैं। फिर है घुटना चालन, दोनों हाथों को आगे बढ़े और कुर्सी की तरह बैठना है। जिसके घोड़ों में दर्द हो वो रोज ये व्यायाम करें, नहीं तो जुड़ जाओगे आप। घुटना चालन। अब है ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर बढ़े, पैरों को ऊपर, सांस लेते ऊपर जाए। सांस छोड़ते हुए वापस सांस लेते हुए ऊपर जाए। सांस छोड़ते हुए वापस आए। वृक्षासन, अपने शरीर को संतुलन बनाए के रखना है। एक पाँव को यहाँ लगे, फिर पैर को, अपनी बॉडी को संतुलित रखें, फिर हाथों को ऊपर खड़ा करें। ऐसे ही दूसरे पाँव को। अब है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, सांस को छोड़ते नीचे झुक के लगाना है। सांस लेते हुए वापस आना। अब है अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को कमर पे लगाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे जाना। अर्ध चक्रासन। सांस लेते हुए वापस आना है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए वापस। अब है त्रिकोणासन। एक हाथ को ऊपर और एक नीचे झुकना है। फिर ऐसे ही दूसरी साइड। इसको त्रिकोणासन बोलते हैं। अब है सारे बैठ के करने वाला आसन। अपने स्थान पर बैठ जाए। आगे कर ले। भद्रासन की स्थिति में बैठना है। सारे पांव पकड़े, हाथ नीचे, इसको बोलते हैं भद्रासन। सीधा सीधा फिर इस तरह से बैठना है। भद्रासन, ये भद्रासन, ये केवल भद्रासन है। तितली आसन इसका एडवांस अगला स्टेप है, जिसके अंदर हिलाना पड़ता है पाँव। ये है भद्रासन। इसमें मांसपेशियां अपने निचले स्तर की, जिससे कि मांसपेशियां मजबूत होती है। अब है वज्रासन। खाना खाने वाला एकमात्र आसन है वज्रासन। इस आसन को खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जिससे खाना आराम से पचता है।
पीछे से पैर खुले रखें, एड़ियों को खुली रखें, उसके ऊपर बैठना है और हाथों को इस तरह घुटनों पे रखना है। इसको बोलते हैं वज्रासन या वीरासन, वज्रासन या वीरासन। अब है अर्धउष्ट्रासन, जैसे बैठे हो वैसे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों को कमर पे लगे और ऊपर के हिस्से को पीछे झुकाना है, अर्धउष्ट्रासन। सांस छोड़ते हो वापस आना, सांस लेते हुए पीछे, अर्धउष्ट्रासन। अब इसका अगला आसन है उष्ट्रासन, ऊंट की तरह। अपने हाथों को पीछे एड़ी या तलों को, गर्दन को पीछे लेना है। उष्ट्रासन। अब है शस्कासन, वापस बैठ जाएं, आगे की तरफ झुकना है, सांस छोड़ते हुए और हाथों को आगे फैलाना है, शस्कासन। दोनों घुटनों के बीच में गैप रखें थोड़ा सा, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। ठोड़ी को नीचे लगाना जमीन पे। उत्तान मंडूकासन, अपने पैरों को दोनों ओर से फैला लें, जहाँ जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहे और पैरों को ऐसे फैला लें और अपने एक हाथ को विपरीत कंधे पे रखना है, इस हाथ को इस कंधे पे रखना है और दूसरे वाले को इस पे क्रॉस करना है, क्रॉस। उत्तान मंडूकासन। अब रिलैक्स हो जाए। अब है वक्रासन या मरीचासन, ये थोड़ा टक, एक पांव को सीधा रखें, दूसरे को मोड़े, जिस साइड का साइड का हाथ लगाए, जिस साइड का पांव मोड़ा है साइड को हाथ के आगे लाए। वक्रासन या मरीचासन। गर्दन को और ले जाना है, एक हाथ को पीछे ले जाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। हो सके तो अंगूठा पकड़ना है इस हाथ का, नहीं पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं, अभ्यास से हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता है। पकड़ी जो नाग नहीं पकड़ना यार। अब सबको उल्टा लेटना है, अब सबको पेट के बल लेटना है। मकरासन की स्थिति में अब दोनों हाथों को अपने पे रखना है, सो जाना है। अब है भुजंगासन, दोनों हाथों को उठाते हुए आधे शरीर को ऊपर उठाना है। भुजंग सांप की फन की तरह अपने शरीर को बनाए हैं, भुजंगासन। भुजंगासन। वापस सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, भुजंगासन। अब है सलवासन, लेट जाए, पीछे के पांव को ऊपर उठाना, सलवासन। आगे शरीर का अगला हिस्सा नीचे रहे और केवल पांव ऊपर उठेंगे, सलवासन। सलवासन। रिकॉर्डिंग में है, देख लियो। सलवासन हो गए। अब है सेतु बंद आसन, वहां क्या पेट के बल लेटना है सबको।
पेट के बल लेटना है सबको। पेट के बल लेट के सबको, मैं बता रहा हूँ आप सबको, इस तरह से अपने हाथ से पैर को पकड़ना है, अपने हाथ से पैरों को पकड़ना है। सेतुबंद आसन, इस तरह से सभी अपने सेतुबंद आसन, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना है, सेतुबंद आसन। अब है उत्तान पादासन, अपने दोनों पैरों को उठाना है, उत्तान पादासन। दोनों पांवों को उठाना है। अर्धहलासन। अब है पवन मुक्तासन, लेटे रहे और दोनों पांवों को थोड़ी पे लगाना है, पवन मुक्तासन। इस तरह से पवन मुक्तासन, यह सबसे अच्छा आसन है जिसके गैस और पेट की समस्या हो, ये सबसे अच्छा आसन उसके लिए, पवन मुक्तासन। अब है शवासन, केवल लेटना है, कुछ नहीं करना है, आराम से सोना है। शवासन, पीठ के बल लेटने हैं सबको, शवासन। सबको सो जाना है, शवासन। आप सब बैठ जाए अपनी जगह पर। अब अपन प्राणायाम करेंगे। सबसे जिसके लिए एलर्जी रहती है, जिसको बार बार खांसी आती है, उसके लिए सबसे अच्छे व्यायाम अब शुरू हो रहे हैं, पवन मुक्तासन, अरे प्राणायाम, सॉरी, ठीक है। अनुलोम विलोम करने पहले इस मुद्रा में बैठ जाना है, एक हाथ को यहाँ लगाना है, इस नाक से सांस लेनी है, दूसरे वाले से छोड़नी है, जिससे छोड़ रहे हो उसी से वापस लेनी है। जिससे छोड़ रहे हो उसी से लेनी है, उससे फ्रिज से निकालनी है, जिससे निकाल रहे हो उसी से वापस लेनी है। जिसके फेफड़ों की बीमारी है उसके लिए अच्छा है, सांस चढ़ रहा हो उसके लिए, एलर्जी रहती है उसके लिए, ये रोज सभी को 5 मिनट करना चाहिए, ज्यादा नहीं कर सकते हो तो। अब शीतली, जीभ को घुमाना है और सांस को लेते हुए आवाज निकालनी है। शीतली प्राणायाम, शरीर को ठंडक महसूस करना, इसलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम। जीभ को घुमा के और सांस अंदर खींचनी है, शीतली प्राणायाम। अब है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी दोनों आंखों के ऊपर के, एक हाथ नाक पे एक कान पे, इस तरह से बंद करके एक अंगुली को नाक पे, सांस पहले लेते हुए फिर भौरे की आवाज निकालते हुए छोड़ना।